गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नॉलेज पॉइंट। स्टूडेंट्स, हम अपनी वीडियोस में पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। स्टूडेंट्स, हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था इंट्रोडक्शन जिसका कार्बन का और उसके कंपाउंड्स के बारे में हमने जानना है। कार्बन के इंट्रोडक्शन हम पढ़ चुके हैं, कितने एलोट्रॉप्स होते हैं और कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर, ये सारा मैंने आपको बता दिया था। और आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स बॉन्डिंग इन कार्बन। कार्बन किस तरह के बॉन्ड बनाता है, हमें ये जानना है कि कार्बन कैसे बॉन्डिंग करता है। आप 9th क्लास में थोड़ा थोड़ा बॉन्डिंग के बारे में, बॉन्ड के बारे में पढ़ के आए हो। बॉन्ड कितने तरह के होते हैं, एक आयोनिक बॉन्ड होता है, एक कोवलेंट बॉन्ड होता है, और ठीक है, ये मैंने आप पढ़ के आए हो। और हम देखा जाए आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा जानेंगे ताकि आपको इसके बारे में थोड़ा सा याद आ जाए और क्या पता। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ NaCl का। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्या कीजिए, Na का एटॉमिक नंबर बताइए। Na का एटॉमिक नंबर होता है 11, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है, 281। और जब आप ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को इसके शेल में कंप्लीट करते हैं तो ये होता है न्यूक्लियस, और ये हो गया आपके 2 इलेक्ट्रॉन। आगे आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और सोडियम के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये हो गया आपका सोडियम, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ क्लोरीन। मैं आपको बता रही हूँ कि NaCl कैसे बना, ठीक है, और आयनिक बॉन्ड क्या होता है। तो Cl का क्या होता है, एटॉमिक नंबर यहाँ पर Z लिख दीजिए, Z ऑफ Na, ठीक है। Z का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, Na यानी कि सोडियम का। यहाँ पर Z ऑफ Cl लिख दीजिए तो क्या आ जाएगा, 17। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या देगी, 287। स्टूडेंट्स, अब आप इसका फिल कीजिए। तो देखिए यहाँ मैं बना देती हूँ, यहाँ बना देती हूँ। ये हो गया आपका न्यूक्लियस, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 10 हो गए टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 8। स्टूडेंट्स, ये देखिए अब 7 सॉरी 8 बार हमें डालना है। तो अब इसके पास कितने हैं, 7। और आप जानते हो हमें ऑक्टेट कंप्लीट करवाना होता है ना। हर लाइन की आपके ऑक्टेट या डुप्लेट का रूल फॉलो करना होता है। यानी कि अगर आप नियर अबाउट डुप्लेट है यानी कि वैलेंस शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं या फिर 8। पहले शेल की बात करें तो हम डुप्लेट कंप्लीट करवाते होते हैं, अगर बाद में बात करें तो हम मेनली क्या कंप्लीट करवाते हैं, ऑक्टेट रूल को फॉलो में करना होता है। तो सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स है, एक वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स के पास एक्स्ट्रा पड़ा है। अब इसे ना तो कोई 7 देगा, इसे तो इसमें 8 बनाने हैं, तो 7 से कोई नहीं देगा तो ये क्या करेगा, चलो भाई मैं अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देता हूँ। तो ये देने के लिए बैठा है क्लोरीन है, ठीक है। क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 287, 7 इलेक्ट्रॉन है, इसे 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अब ये 7 तो किसी को नहीं देगा, तो 7 इतने सारे इलेक्ट्रॉन से ये कहेगा कि मुझे कोई 1 इलेक्ट्रॉन दे दे। तो सोडियम ने क्लोरीन से बातचीत की और दोनों ने अपना अपना फायदा देखा। सोडियम ने कहा कि भाई तू मेरा इलेक्ट्रॉन ले ले और मैं तेरा इलेक्ट्रॉन ले लेता हूँ। सोडियम ने कहा मैं तुझे इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ, ठीक है। और क्लोरीन कहता है चल मैं तेरे से इलेक्ट्रॉन ले लेता हूँ। तो क्या हुआ, सोडियम आया, सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया, आ गया Na पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। क्लोरीन आया, क्लोरीन ने बेचारे ने मिन्नत करी, सोडियम से मांगा और क्या मिलेगा, क्लोरीन नेगेटिव। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, यानी कि क्या हुई है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए एटम्स क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करने को तैयार बैठा था, दूसरा इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए तैयार बैठा था, तो दोनों ने क्या कर दी, इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर कर दी, ठीक है। और अब देखो Na पॉजिटिव, पॉजिटिव लाइक्स नेगेटिव, तो पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव पास पास आ जाएंगे और अपना क्रिस्टल लैटिस बना देंगे और NaCl का मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये देखिए इस तरह की जो बॉन्डिंग होती है, जब इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर होती है उसे आप क्या बोलते हो, आयनिक बॉन्ड। क्या बोलते हो, आयनिक बॉन्ड। ये हमने 9th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, ठीक है। आयनिक बॉन्ड इज इन विच इन्वॉल्व्स the transfer of a electron. The ionic bond is the type of bond which involves the transfer of electrons from one atom to the another required atom. यानी किसी भी एक एटम की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए दूसरा एटम अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, लूज कर देता है, तो आपका बनता है आयनिक बॉन्ड। आज हमने आयनिक बॉन्ड के बारे में बेसिकली जाना, अब हम जानेंगे मेनली जो हमारा मेन टॉपिक है, कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आयनिक बॉन्ड है, यहाँ तक जान लीजिए, आप नोट कर लीजिए। ये आयनिक बॉन्ड लिख देती हूँ दोबारा से, आयनिक बॉन्ड के बारे में आप नोट कर ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसे मैं इरेज कर देती हूँ। आयनिक बॉन्ड तो आपने जान लिया,
आयनिक नेचर। अब हमने अपने कार्बन के बारे में जाना है, कार्बन कैसे बॉन्डिंग करता है। उससे पहले हम जानेंगे कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। अब देखो कई बार एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन लूज करने को तैयार हो जाते हैं, कुछ एटम्स को चाहिए वो ले भी लेते हैं, कुछ एटम्स बेचारे मजबूर होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना पसंद नहीं करते या कर नहीं सकते, तब वो क्या करते हैं, लेन देन की बजाय शेयरिंग का काम करते हैं। क्या करते हैं अजय, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है भाई, शेयरिंग। यानी कि एटम्स आएंगे अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर आएंगे और दोनों ही एक दूसरे के इलेक्ट्रॉनों को खुद के तो करेंगे साथ में इस्तेमाल और दूसरे के इलेक्ट्रॉन को भी यूज करेंगे। तो इस तरह से जो बॉन्डिंग होती है, इस तरह की बॉन्डिंग को आप क्या बोलते हो, कोवलेंट बॉन्डिंग बोलते हो। व्हेन द एटम्स आर कंबाइंड टू ईच अदर बाय शेयरिंग देयर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इस तरह के बॉन्ड को क्या बोलते हो, कोवलेंट बॉन्ड बोलते हो। हमें रीअरेंजमेंट किसकी करनी है, इलेक्ट्रॉन्स की। रीअरेंजमेंट की बजाय मैं ये वर्ड बोलूँ ना कि भाई शेयरिंग किसकी करनी है, यूज किसका करना है। ठीक है, रीअरेंजमेंट वर्ड गलत होगा, यूज किसका करना है, इलेक्ट्रॉन्स का। तो तब जो बॉन्डिंग उसे क्या बोलोगे, कोवलेंट बॉन्ड। इसके एग्जांपल देखिए, जैसे हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के ये आपका क्या हो गया, न्यूक्लियस, और इसके वैलेंस में एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और दे भी सकता है, वो अलग बात है। लेकिन इसने एक दूसरे पर नहीं भाई हाइड्रोजन को बोला कि चल यार अपन ना लेने देने का काम नहीं करते और हम क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले आते हैं। तो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन ले आया, दूसरा हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन ले आया और ये दोनों पास पास पड़े थे, दोनों में फ्रेंडशिप हुई, खुद के ही भाई के साथ इसने अपनी इलेक्ट्रॉनों की क्या करवा दी, शेयरिंग करवा दी। ठीक है, ये अपने लिए है, ये अपने। तो इस तरह से जो बॉन्ड बना उसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, इसे बोलते हो कोवलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी कोवलेंट बॉन्ड मैंने हाइड्रोजन के बारे में बताया, इस तरह हम कार्बन के बारे में जानेंगे। तो उससे पहले हम कार्बन कैसा है, क्या करता है, ठीक है, उसके बारे में जानते हैं, फिर हम टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब कार्बन है हमारा, वो किस तरह का बॉन्ड बनाएगा। तो उससे पहले हम कार्बन का एटॉमिक नंबर मैंने बताया था कितना होता है, 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है, वो होती है 2 and 4। ये देखिए, ये न्यूक्लियस हो गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और यहाँ पर 2 4, 1 2 3 4, यानी कि इसके बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। इसे कंप्लीट कितने चाहिए थे, ऑक्टेट रूल को फॉलो करने चाहिए 8। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टूडेंट्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स। किसे चाहिए, कार्बन को। है कितने इसके पास, 4। कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, पूरे 4 इलेक्ट्रॉनों की। अब कार्बन भाई ने सोचा कि मैं क्या करूं, 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेकर आऊं। ठीक है, तो इसने बहुत कोशिश की। जब इसने ये देखा, जब कार्बन को हम 4 इलेक्ट्रॉन तो है इसके पास, जो 4 इलेक्ट्रॉन और देने की कोशिश करते हैं, तो आप जानते हो जो कोई एटम इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस पर कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव। तो मान लीजिए ये 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता तो ये क्या बन जाएगा, कार्बन 4 नेगेटिव बन जाएगा, एनायन बन जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या ये बनना पॉसिबल है, क्या ये स्टेबल है। अब कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एटॉमिक नंबर क्या है, 6, तो प्रोटॉन भी कितने होंगे, 6। लेकिन अगर मैं 4 इलेक्ट्रॉन्स डाल दूं, ठीक है, डालने के लिए मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। आप आगे जैसे हायर क्लास में पढ़ोगे ना, एफिनिटी उनके बारे में पढ़ोगे, तो जब हम बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है, तो एक तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी रिक्वायरमेंट। दूसरा, आपका जो कार्बन है इसके पास प्रोटॉन, तो अगर मैं 4 इलेक्ट्रॉन डाल भी दूँ, इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10। प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, प्रोटॉन हो जाएंगे भाई आपके 6। तो क्या 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉनों को पकड़ के रख पाएंगे, नहीं। तो ये जो बनेगा ना एनायन, बहुत ज्यादा अनस्टेबल बनेगा। इसलिए बेचारा कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन किसी से भी उधार पे कोई उससे दान कर भी दे तो भी खुद ही नहीं ले पाता, खुद ही कैपेबल नहीं है इनको रखने के लिए। तो 4 नेगेटिव की तो बात खत्म ही होगी, C4 नेगेटिव नहीं बनेगा। अब बात करते हैं C4 पॉजिटिव की। ठीक है, पहले मैं इरेज कर दूं, इसको इरेज कर देते हैं, इस चीज को यहाँ मैं अच्छे से बताते हैं। अब देखिए C4 नेगेटिव यहाँ से रख लेते हैं। अब बात करते हैं C4 पॉजिटिव की। C4 पॉजिटिव अगर क्या करें, कार्बन ने कहा कि मुझे तो कोई नहीं देता, अगर मैं 4 इलेक्ट्रॉन दे दूं, तो अगर मानो हमें कार्बन बहुत छोटा सा एटम हो, एटॉमिक नंबर 6 से बहुत छोटा होता है, ठीक है, और इसके आपने शेल में से 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे निकालने हैं, तो इनको निकालने के लिए स्टूडेंट्स हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इन इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए। अगर मान लीजिए आपने निकाल भी दिए तो प्रोटॉन कितने बच गए, 6, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 2। तो जो C4 पॉजिटिव बनेगा ना, ये भी क्या बनेगा, वो काफी अनस्टेबल बनेगा। पहली बात तो इतनी एनर्जी दे ही नहीं पाएंगे कि ये चीज वो पॉसिबल हो सके। इस यानी कि कार्बन ना तो अपने 4 इलेक्ट्रॉनों को लूज कर सकता, ना ही 4 इलेक्ट्रॉनों को गेन कर सकता। इसलिए कार्बन ने जब देखा कि मैं तो भाई किसी तरफ नहीं जा सकता, ना गेनिंग कर सकता हूँ ना लूजिंग कर सकता हूँ, तो उसने एक नया रास्ता अपनाया। उसने कहा कि मैं हाइड्रोजन वाला वो फंडा अपनाऊंगा जो हाइड्रोजन नहीं किया था, मैं करूँगा शेयरिंग। मैं अपने
अपने इलेक्ट्रॉन लेकर जाऊंगा और किसी और एटम को पकड़ूंगा। मान लीजिए इसने किसे पकड़ा, हाइड्रोजन को, इसने हाइड्रोजन को बोला कि चल तूने हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग की थी, मेरे साथ भी शेयरिंग कर ले। तो ये हाइड्रोजन को पास बुलाया, उन दोनों ने पलट दिए। हाँ, या कंफ्यूज मत होइएगा, इलेक्ट्रॉन को डॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और क्रॉस से भी। तो यहाँ पर मैंने डॉट से किया तो इन दोनों की क्या हो जाएगी, इस तरह से शेयरिंग हो जाएगी। ये मैंने कुछ इस तरह से लिख दिया। अब क्या, हाइड्रोजन का तो काम बन गया, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे शेयरिंग, एक अपना फिर इसका, यानी कि 2 में, ठीक है। लेकिन कार्बन का तो नहीं बना। अब मैं कार्बन की बात करूं, अब कार्बन ने मतलब 2 ये वाले हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन और पड़े हैं, 5 ही हुए, इसे और कितने चाहिए, इसे तो अभी 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो उसने एक और हाइड्रोजन को बुलाया, इसने कहा कि तू भी मेरे साथ शेयरिंग कर ले। एक और हाइड्रोजन को बुलाया, 4 हाइड्रोजन के साथ जिसने कांटेक्ट किया और 4 इलेक्ट्रॉनों ने हाइड्रोजनों से कांटेक्ट करने के बाद, रिलेशन बनाने के बाद इसने कुछ इस तरह से बॉन्डिंग कर दी। तो ये फाइनली, अब देखिए मैं खुला खुला लिख देती हूँ। यहाँ पर मैंने कार्बन के लिख दिए और यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन के। आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं क्या करती हूँ, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को क्रॉस से, कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्रॉस से रिप्रेजेंट कर लो या डॉट से, मैं रिप्रेजेंट नोटेशन दे देती हूँ। अब देखिए, जब इस हाइड्रोजन ने इसके इलेक्ट्रॉन यूज किया तो उसकी शेयरिंग इस तरह से हो जाएगी, ठीक है। जब इस हाइड्रोजन ने यूज किया तो उसकी इस तरह से हो जाएगी। जब इस हाइड्रोजन ने किया, पहले से हाइड्रोजन का फायदा करवाया, सारे हाइड्रोजनों ने अपना अपना फायदा उठाया। फिर आएगा कार्बन, कार्बन ने अगर इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो वो लेगा भी तो सही ना। तो कार्बन ने कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉनों की क्या करवाई, शेयरिंग करवाई, और आपके पास क्या बन गया, CH4 बन गया। तो ये कार्बन ने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करवाना सीखा, इसे बोलते हैं C। इसे आप ऐसे लिख सकते हो, C, ये वाले इलेक्ट्रॉन को ऐसे, ये वर्टिकल लाइन ऐसे लगा दीजिए या इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि बॉन्ड, इस तरह से एक लाइन लगा के बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हो। कि आपके पास क्या बन गया, मीथेन बन गया। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कार्बन का क्या फंड है भाई, इलेक्ट्रॉनों को शेयरिंग करेंगे। तो ये होता है आपका कार्बन के द्वारा बनाया गया कोवलेंट बॉन्ड, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है। स्टूडेंट्स अब आगे देखिए, शेयरिंग, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो फॉर्मूला, एक कार्बन लिया और 4 हाइड्रोजन, तो फॉर्मूला क्या बन गया, CH4, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आगे समझ में। अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड की, या कितने तरह से आप कैसे कैसे कौन कौन से एटम कोवलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। तो जो कोवलेंट बॉन्ड स्टूडेंट्स, ये होता है आपका 3 तरह का। एक होता है कोवलेंट सिंगल बॉन्ड, यहाँ मैं लिख देती हूँ, सिंगल बॉन्ड होता है, और एक होता है डबल बॉन्ड, ठीक है, और एक होता है ट्रिपल बॉन्ड। अब आप कहोगे सिंगल तो आपने देखो जान लिया ना, जब एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ। तो सिंगल बॉन्ड होता है जब 2 एटम्स आते हैं, मान लो मैंने यहाँ हाइड्रोजन का एग्जाम्पल ले लिया। सिंगल बॉन्ड की बात करें, किसका एग्जाम्पल ले रहा हूँ, हाइड्रोजन का। दोबारा से हाइड्रोजन आया, दूसरा हाइड्रोजन आया, दोनों ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करवाया, तो क्या बन गया, इस तरह से HH बन गया। ये उदाहरण हो जाएगा सिंगल बॉन्ड का, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सिंगल बॉन्ड का। डबल बॉन्ड देखिए स्टूडेंट्स, डबल बॉन्ड क्या होता है, नहीं एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, 2 दिन अच्छे से एग्जांपल पढ़ेंगे ना और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर डबल बॉन्ड पे जाते हैं। और देखिए Cl, ठीक है, ये तो आपको सिंपल है, Cl ने करना था, तो इसे लिखने के लिए आप Cl का सर्कल बना लो। नहीं ध्यान में रहता, न्यूक्लियस 2 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 2 4 6 8 9 हो गया क्या, 4 6 8, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। इसी तरह से एक क्लोरीन लिख लीजिए, दूसरा क्लोरीन, यानी कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 4 और 6, एक ये वाला 7, 2 4 6 और 1 7, ये दोनों क्लोरीन आएंगे अपना अपना। इसी तरह से एक और बना लीजिएगा, ठीक है, ये मैंने एक बना दिया, चाहे एक और बना दीजिए। न्यूक्लियस 2 8 फिर 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यहाँ पर ये क्लोरीन आया 2 4 6, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो बाहर पड़े हैं, वो हमने ऐसे लिख लिया, और 7वां तो नहीं आ गया, ये दोनों आएंगे अपने अपने इलेक्ट्रॉनों को ऐसे शेयर करवा देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इनके पास क्या हो रही है, कोवलेंट, ये बन गया सिंगल क्लोरीन बॉन्ड, ठीक है स्टूडेंट्स। पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसे मैं इरेज कर देती हूँ सिंगल का। अब ये 2 एग्जांपल मैंने दे दिए। अब ये तो हो गया ना जिसके अंदर आप दोनों सेम तरह के एटम यूज कर रहे हैं, जैसे मैंने कार्बन वाला दिया। अब ये भी बना के देखो, तो ये भी आ जाता है कई बार, सिंपल सा H अपना इलेक्ट्रॉन लिया, अभी हमने H का इस तरह से बनेगा न्यूक्लियस, तो 1 इलेक्ट्रॉन। Cl का बना के दिखाया था, Cl ये लेके जाएगा 2 4 6 और 7, ये दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉनों को क्या करवा देंगे, ऐसे शेयर करवा लेंगे, तो आपके पास क्या बन जाएगा, Cl का बॉन्ड बन जाएगा। ये सारे ही सिंगल बॉन्ड के एग्जांपल्स है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सिंगल बॉन्ड आ गया होगा समझ में, मैंने 3 एग्जांपल दे दिए आपको।
अब बात करते हैं डबल बॉन्ड की। तो जो डबल बॉन्ड होता है वो कैसे बनेगा? अब मान लीजिए कार्बन, 2 कार्बन मैंने लिखे, ठीक है। कार्बन से पहले ना थोड़ा अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं ऑक्सीजन का। ये देखिए ऑक्सीजन, भाई ऑक्सीजन क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है 8, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी इसकी 6, ये एटॉमिक नंबर हो गया, जेड से नोट कर दीजिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2 6। तो बनाइए स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस 2 1 2 3 4 5 6, ठीक है। दूसरी ऑक्सीजन का बना लीजिए, न्यूक्लियस 1 2 1 2 3 4 5 6। ये थोड़ा बड़ा बनेगा छोटा बनेगा कोई फर्क नहीं, छोटा छोटा बना लेते हैं। न्यूक्लियस 1 2 1 2 3 4 5 6। अब देखो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, ठीक है। इसे बड़ा कर दो, अब 1 2 3 4 5 6, वरना कंफ्यूजन रहती है, एक छोटा एक बड़ा है तो दोनों ऑक्सीजन के, इसलिए मैंने पूरे ध्यान साइज ध्यान रखने की कोशिश की है। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है भाई? 2 इलेक्ट्रॉनों, इसके पास भी 2। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन आई और इन्होंने अपने जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे उनको रखा, कितने थे 6, तो 2 इधर यहाँ रख दीजिए, ये ऑक्सीजन भी आएगी, 2 यहाँ रख दीजिए, 4 और 6, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे, ये वाला इलेक्ट्रॉन इससे शेयर करवा लेंगे, ये वाला कैसे बची, तो इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इस तरह से 8 हो जाएंगे। इस ऑक्सीजन के पास कितने हो जाएंगे, ऐसे 2 4 2 4 6 2 4, ठीक है। अब इस ऑक्सीजन के पास कितने हो जाएंगे, 2 4 6 और 8, और इसके पास भी कितने हो जाएंगे, 2 4 6 और 8। तो इस तरह से बॉन्ड बनेगा। इसे आप कैसे लिख सकते हो, O डबल बॉन्ड O, ठीक है स्टूडेंट्स। ये O2 बन गया, इसे O2 भी लिखते हैं, यानी कि आपको O2 बनाना भी आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। कैसे इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है, आ गया समझ में? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसे रेज कर दूं मैं, ठीक है। अब देखिए इसी तरह से डबल बॉन्ड का और एग्जांपल ले लेते हैं हम। अब हम कार्बन का, मेन तो हमें कार्बन के बारे में जानना है। तो ये देखिए एक कार्बन लिखा, दूसरा कार्बन, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं 2,4, इसके पास भी 2,4 में बताया था ना 6 एटॉमिक नंबर था। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लगा दीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लगा दीजिए, ठीक है। और बाकी एक यहाँ लगा दीजिए, एक यहाँ, ठीक है, कहीं भी लगा सकते हो। तो मैं क्या करूँ, अगर मैंने तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन को शेयरिंग करवा दी पहले, और एक हाइड्रोजन की शेयरिंग करवा दी, यहाँ पर भी हाइड्रोजन की शेयरिंग करवा दीजिए, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन की शेयरिंग, ठीक है। इसके पास कितने हो गए, अब इस 2 4 5 6 तो हो गए, ठीक है। इसे 2 और देंगे तो और हाइड्रोजन लगाने के बाद क्या करेगा, इन दोनों को, किस कार्बन के इन 2 इलेक्ट्रॉन को यूज कर लेगा। ये और हाइड्रोजन लगाने के बजाय ये कार्बन इस कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉनों को यूज कर लेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये देखिए एक ये बॉन्ड हो जाएगा, एक ये बॉन्ड हो जाएगा, एक ये बॉन्ड हो जाएगा, और एक ये वाला। इसे मैं साफ साफ भी बनाऊंगी, ये देखिए। और इसी तरह से अगर ये इसके यूज करा तो ये भी इसके यूज करा, इसके पास एक ये वाला, एक ये वाला, 2 4 6 8, तो इसके भी 8 कंप्लीट हो गए और इसके भी 8, कुछ इस तरह से हो जाएगा CHOH। यहाँ पर आपकी डबल बॉन्डिंग बिटवीन दी कार्बन्स हो जाएगी। तो जब ये हो गया आपका डबल बॉन्डिंग एग्जांपल, और 2 कार्बन यूज हो रहे हैं, अभी आपको नोमेनक्लेचर करवाया जाएगा, तो इसे बोलते हैं इथीन। क्या बोलते हो, इथीन। अभी एक बार लिख लीजिए, जब हम इनका नोमेनक्लेचर करेंगे तो आप अच्छे से जान लोगे। तो इथीन हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आगे हमने करना है ट्रिपल बॉन्ड। तो मैंने डबल बॉन्ड के भी 2 एग्जांपल्स दे दिए। अब बात करते हैं ट्रिपल बॉन्ड की। तो ट्रिपल बॉन्ड क्या होगा, जिसमें 3 परमानेंट बॉन्ड यूज होंगे। ऑब्वियसली आसान सा ही है ट्रिपल बॉन्ड। तो इसके लिए बहुत अच्छा एग्जांपल लेते हैं हम नाइट्रोजन का। तो स्टूडेंट नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना, 2 नाइट्रोजन ले लीजिए, एक यहाँ लिख लीजिए 7, यहाँ भी लिख दिया आपने 7, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी आएगी, 2,5, यहाँ पर भी कितनी आएगी 2,5। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर न्यूक्लियस बना दीजिए और 2 इलेक्ट्रॉन लगा दीजिए, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 1 2 3 4 5, ठीक है। कितने चाहिए, 8 के लिए, ऑक्टेट रूल के लिए 3 चाहिए। तो नाइट्रोजन आएगा अपने 3 इलेक्ट्रॉन, देखो नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 यहाँ पर लगा दीजिए, 1 2 3 यहाँ लगा दिया मैंने, और दूसरा नाइट्रोजन भी अपने 3 इलेक्ट्रॉनों को यहाँ लाएगा, और एक यहाँ लगा दीजिए, ये लगा दीजिए, ठीक है। यहाँ लगा 5 थे, ठीक है। अब ये वाला नाइट्रोजन ने क्या किया, इस नाइट्रोजन के सारे इलेक्ट्रॉनों को शेयर करवा देगा, थोड़ा सी इधर लिख यहाँ ऐसे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपके पास क्या बन गया, अब देखो 3 3 6 और 2 8 नाइट्रोजन की होगी बॉन्डिंग। इसी तरह से ये वाला नाइट्रोजन इसकी यूज कर लेगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा, इस तरह से बॉन्डिंग हो जाएगी और बनेगा ट्रिपल बॉन्ड एन, ट्रिपल बॉन्ड एन। उसके बाद 2 पेयर इलेक्ट्रॉन पड़े रहेंगे। अब गिनो कितने हो गए, 3 अपने पास थे, ठीक है, 2 ये वाले 5 और ये वाले 3 8, इसके भी 8 हो जाएंगे और इसके भी 8। तो स्टूडेंट्स ये देखिए एक ट्रिपल बॉन्ड बन गया, ठीक है। इसके जैसा
पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। ये बन गया N2 नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल। इसके जैसा आप कार्बन कार्बन में मैं एग्जांपल दूं तो क्या बनेगा, कार्बन कार्बन का एग्जांपल बनेगा, कार्बन लगा दीजिए, एक कार्बन मुझे 3 करवाने हैं तो मैंने 3 कार्बन के इलेक्ट्रॉन को यहाँ लिख दिया और 3 कार्बन के इलेक्ट्रॉन को यहाँ, एक यहाँ रख दिया और एक यहाँ। पहले इस कार्बन ने अपने हाइड्रोजन के साथ शेयर करवा लिया, इसने ये करवा लिया, तो करवा के आए हो, करवा सकते हो। यहाँ पर मैं इसे साफ साफ लिख देती हूँ, इस तरह से शेयरिंग होगी और इस तरह से शेयरिंग होगी। अब ये वाले इसके साथ बॉन्डिंग बना देनी थी, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो बस 3 बॉन्ड बन जाएंगे। तो जब ये वाले को 3 बॉन्ड हो गए, इसे बोलोगे ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन दी कार्बन एंड कार्बन। तो यानी कि कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। तो देखो कितना काम की चीजें कार्बन, इसका नाम पड़ेगा इथाइल, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आगे देखिए, तो ये आपने 3 कोवलेंट बॉन्ड के टाइप पढ़ लिए, उनसे जुड़े कुछ मॉलिक्यूल भी बना के देखिए, ठीक है। अब आप लोगों का मैं सबसे पहले होमवर्क देखती हूँ, आप लोगों ने क्या बना के देखना है, CO2, ठीक है। कार्बन ऑक्सीजन को बता देती हूँ, बनेगा डबल बॉन्ड दोनों में। तो देखते हैं आप कैसे बनाते हो, ठीक है स्टूडेंट। कार्बन और CO2 आपने बना के देखने, और उसके साथ बात करते हैं, ये हमने कोवलेंट बॉन्ड का लेक्चर जान लिया। कोवलेंट बॉन्ड 3 तरह के, सिंगल, डबल और ट्रिपल। कार्बन सिंगल भी बनाता है, डबल और ट्रिपल भी। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी आज पहले स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे कौन सी, कार्बन की सेल्फ कैटेनेशन की। कार्बन कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है, सेल्फ कैटेनेशन, यानी कि सेल्फ बॉन्डिंग होना चाहिए। सेल्फ कैटेनेशन गलत वर्ड है, कैटेनेशन की प्रॉपर्टी होल्ड करता है, और सेल्फ बॉन्डिंग यानी कि सेल्फ कॉम्बिनेशन, ठीक है। कार्बन खुद के साथ कंबाइन करने की टेंडेंसी रखता है, आपको ऑक्सीजन भी तो रखता है ना। OH के साथ कंबाइन करके डबल बॉन्ड बनाया था, O2 बन गया, H के साथ बनाया था तो H2 बन गया, ठीक है। लेकिन कार्बन की खास बात है, जितने कार्बन अब एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना सकते हैं, इतने हमारे पास ऐसा कोई मॉलिक्यूल नहीं है जो एक ही कार्बन के साथ जुड़ के कंबाइन कर सके। इसलिए कार्बन की खास प्रॉपर्टी को बोलते हो कैटेनेशन की प्रॉपर्टी। कैटेनेशन की प्रॉपर्टी यानी कि द प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन टू मेक द chains means by sharing its electron and making chain again and again। पहले एक कार्बन आया, कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ शेयर कराया, बाकी सारा मान लीजिए हाइड्रोजन लगा दिया, ठीक है। फिर इसने अगले के साथ शेयर करवाया, इसके साथ, इसने इसके साथ शेयर करवाया। इस तरह से आपका जो कार्बन है, बहुत सारे कार्बन आप एक दूसरे के साथ कंबाइन कर सकते हैं, लंबी चेन बना सकते हैं। इसमें आप हजारों की संख्या में, 2, 3, 10, 15, 20, 100 नहीं, हजारों की संख्या में कार्बन एटम्स एक दूसरे के साथ मिलकर कंबाइन कर सकते हैं। और ठीक है, कार्बन इसलिए मैंने बोली थी सेल्फ बॉन्डिंग यानी खुद के साथ बॉन्डिंग करना, ठीक है। कार्बन दूसरे ही अपने जैसे कार्बन के साथ वो भी लंबी संख्या में, एक बिल्कुल लंबी श्रृंखला हिंदी में बोलते हैं, सीरीज बना लेते हैं, चेन बना लेते हैं, इसीलिए बोलते हैं कैटेनेशन की प्रॉपर्टी। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये कार्बन का जो बॉन्डिंग है ये समझ में आया हो, पहले मैंने आपको आयनिक बॉन्ड के बारे में बताया जब आपका 9th का रिवीजन हो गया, ठीक है। और हमने ये देखा कि कार्बन आयनिक बॉन्ड मैंने इसलिए बताया था कि कार्बन आयनिक बॉन्डिंग नहीं बना सकता, इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर जैसे सोडियम और क्लोरीन ने किया था ना, वैसे नहीं कर सकता। फिर हमने कोवेलेंट बॉन्ड में देखा कार्बन मीथेन कैसे बनाता है, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कैसे करता है, ठीक है। कार्बन के एटॉमिक नंबर से लेकर आज हमने उसकी बॉन्डिंग को जानने की कोशिश की है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के एग्जांपल्स में मैंने 2-3 दिए थे, HCl का दिया था, ठीक है। मीथेन का भी सिंगल बॉन्ड में आ जाएगा, इथेन जो डबल बॉन्ड में आ जाएगा जिसमें कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड बन रहा है, O2 भी डबल बॉन्ड का एग्जांपल है, और जो ट्रिपल बॉन्ड है M2 का मैंने एग्जांपल लिया था। तो ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पेपर में आने वाला क्वेश्चन है कैटेनेशन की एबिलिटी ऑफ कार्बन टू मेक चेन एंड कंबाइन टू इटसेल्फ अगेन एंड अगेन इन अ लार्ज एक्सटेंट। बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन के एटम्स आपस में कंबाइन कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को कैटेनेशन की प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें। कोई अगर डाउट हो तो यू कैन आस्क मी बाय कमेंटिंग इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर दीजिए और आप वहाँ से मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। और ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।